उपचुनाव में पहले पूर्व मंत्री अरविंद राजभर का मुरादाबाद दौरा। यूपी उपचुनाव से पहले लगातार एनडीए की तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है। इसी को देखते हुए मुरादाबाद में सुहेलदेव पार्टी के पूर्व मंत्री अरविंद राजभर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पहुंचे। उनके द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोले पूर्व मंत्री अरविंद राजभर। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त है। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री अरविंद राजभर ने बलिया में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि लगातार डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की है। यदि इस प्रकार की जानकारी किसी जगह होती है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। समाज पार्टी के संगठन का विस्तार हो रहा है और अभी विगत महीने में हमने उत्तर प्रदेश की सारी इकाई भंग की है और इस समय उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उसी सदस्यता अभियान के दृष्टिगत हम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पर डे किसी न किसी जनपद में हम सदस्यता अभियान की समीक्षा भी ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सुझाव भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ कितने सदस्य एक दिन में हमारी पार्टी में बन रहे हैं, इसकी भी समीक्षा ले रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आज मुरादाबाद में आए हैं। कल हम थे देवरिया में थे और आज मुरादाबाद में हैं और कल फिर मैं चला जाऊंगा रसड़ा। बलिया की समीक्षा बैठक है। तो संगठन के विस्तार के लिए पूरे प्रदेश का दौरा हमारा चल रहा है और इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, माननीय मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं। तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुँचे और गांव की जो छोटी से छोटी समस्याएं हैं जिस पे शायद सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसी समस्याओं को हम लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर लग करके उनके समस्याओं का समाधान भी करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बात बताई कि अभी भ्रष्टाचार को लेकर और पंचायती राज विभाग को लेकर यहाँ मुरादाबाद जनपद की बात की जाए तो सरकार के लाख वादों के बखान किए जाते हैं कार्य योजनाओं के, लेकिन मुरादाबाद जनपद में लगातार मनरेगा को लेकर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम पर पहुंच चुका है। मनरेगा मजदूरी तक की अधिकारी नहीं छोड़ रहे, ना कि बाबू छोड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अभी आपने देखा बलिया में एक सबसे हमको लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई इसी सरकार ने किया। वहाँ पूर्व की सरकारों में तो लूट की छूट थी, लेकिन यहाँ लूट की छूट नहीं है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी एक एंटी करप्शन फोर्स भी तैयार किया गया है। हर मंडल उसके ऑफिस है, शिकायतकर्ता उसकी शिकायत करें और आए दिन प्रतिदिन आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो दरोगा भ्रष्टाचारी को पकड़ता था अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको भी टांग के लोग लेके जा रहे हैं। बलिया में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। इंस्पेक्टर के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ, सिपाही के खिलाफ, चौकी इंचार्ज के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। सब लोग जेल गए। तो ऐसा प्रकरण संज्ञान में मुरादाबाद से भी मैं पिछली बार जब आया था तो कई ऐसे प्रकरण मेरे सामने आए थे। इमीडिएट हमने उसका समाधान भी करने का प्रयास किया था। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहता हूं कि अगर इस प्रकार की समस्याएं कहीं पर भी हो तो उसको हमको बताने का काम करें, जिससे कि उस पर हम त्वरित एक्शन लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करके और कार्रवाई कराने का भी बंदोबस्त करें। जैसे कि पंचायती राज विभाग की ही बात की जाए तो मुख्य विकास अधिकारी को पूरा संज्ञान होने के बाद भी वो किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके मौन रहकर वहाँ ऑफिसों में डीलिंग हो जाती है। देखिए, इसका संज्ञान अभी हमारे पास नहीं आया था। अगर आप के माध्यम से ऐसा प्रश्न है तो मैं इसको संज्ञान में लूँगा और उसमें तो एक ही नीति है, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, जनप्रतिनिधि क्यों ना हो जो निर्वाचित होकर के आया है, अगर उसके द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। मैं आज इस पे बात करूंगा और बात करके ऐसा जो भी शिकायत होगा, हम तो शिकायत पत्र चाहते हैं कि ऐसा शिकायत पत्र हम लोगों को प्राप्त हो जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करा करके दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। इसके लिए तो किसानों ने आंदोलन भी किया था, विकास भवन का घेराव भी किया था भ्रष्टाचार को लेकर 3 दिन पहले। देखिए, इसका संज्ञान अभी पंचायत राज विभाग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास नहीं गया है। लिखित तौर पर कोई रिपोर्ट पहुंचे तो फिर उस पर मैं कह रहा हूँ कोई लिखित रिपोर्ट दे, कोई लिखित शिकायत करके हमको दे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो इसकी मतलब त्वरित जांच कराई जाएगी। जांच कोई पेंडिंग में नहीं होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे यह भी जानकारी में आया है, अभी आज ही जब मैंने थोड़ी सी यहाँ पहल किया है तो मुझे जानकारी में आया है
कि माननीय नेताजी ने अभी 1-2 हफ्ता पहले किसी अधिकारी को यहाँ उन्होंने सस्पेंड कराया है और अभी मैं शाम तक यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको मैं संज्ञान में लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाऊँगा, माननीय मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, जिससे कि समाधान हो। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपचुनाव में एनडीए चुनाव पार्टिसिपेट कर रही है और हम लोगों ने किसी सीट की डिमांड नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्ण रूप से 10 सीट पर सहयोग करेगी और सहयोग करके एनडीए के पक्ष में मतदान कराएगी या मतदान कराएगी। पिछले उपचुनाव को देखें तो एनडीए की सीट खाते में से 2 सीटें गई थी 13 में से। क्या उम्मीद है इस वाले उपचुनाव में क्या प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, प्रदर्शन अच्छा करेगी क्योंकि चुनावी माहौल बदलते रहते हैं और मतदाताओं के भी मतदान व्यवहार बदलते रहते हैं। तो हम सब लोग सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो सरकार के कार्य हैं उसको जनता के बीच में पुनः एक बार बताएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 10 की 10 सीट जीती जाए। विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को लेकर हम क्या कहेंगे? विपक्ष को जिस चीज़ का आईना दिखाना चाहिए सरकार को, विपक्ष उसका आईना ना दिखा करके बल्कि वो हर मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। आज आवश्यकता है, अगर विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी, इसका आईना सरकार को दिखाना चाहिए। अगर विपक्ष कहता है अशिक्षा है तो ये अशिक्षा दूर कैसे होगी, इसका सरकार को आईना दिखाना चाहिए। जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो प्रदेश के विकास में बाधक बन रही हैं, वो बाधा कैसे दूर होगी, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। और ये कहा भी जाता है कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार के पैर अगर लड़खड़ाएं तो विपक्ष उसको संभालने का काम करे और प्रदेश में जितना विकास में अगर सार्थक कार्य सरकार का होता है उतना ही योगदान विपक्ष का भी होना चाहिए। मुरादाबाद के संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? 28 तारीख को पार्टी के सक्रिय सदस्यों की लिस्ट आ जाएगी। 1 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी और मंडल और जिला कार्यकारिणी का विस्तार कर देंगे। हमारा अधिवेशन 21 और 22 तारीख को महाराष्ट्र में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र में है। जहाँ तक पार्टी का संगठन है, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों के लोगों को हम महाधिवेशन में सम्मिलित करने का न्योता दिए हैं और सब लोग सम्मिलित होंगे। उसके बाद बड़े पैमाने पर हम बूथ स्तर तक काम करने के लिए उतर पड़ेंगे। सर, जैसे आपके पार्टी के कार्यकर्ता